बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 3, विच इज़ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। एंड टुडेज आवर टॉपिक इज़ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल किसको कहते हैं? फर्स्टली यू शुड नो कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। एज़ यू नो कि जितने भी केमिस्ट्री में हम लोग ख़ास तौर पे एलिमेंट्स ही पढ़ते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ख़ास तौर पे एक टेबल में अरेंज किया जाता है। दैट टेबल इज़ कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। अब उस टेबल में किस तरीके से अरेंज किया गया है, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मैसेज, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो किस लिहाज से अरेंज किए गए हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर मैंने पीरियोडिक टेबल शो किया हुआ है, थोड़ा सा उसकी मैंने जनरल सी एक डायग्राम बनाई है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये पीरियड और ग्रुप के लिहाज से जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया जाता है, ठीक है। अब फर्दर जो है हम लोग बेसिकली इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि कैसे पीरियोडिक टेबल जो है वो अरेंज किया गया, कैसे कैसे एलिमेंट जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में रखे गए। सबसे पहला साइंटिस्ट था डोब्राइनर। डोब्राइनर एक जर्मन केमिस्ट था, जर्मन केमिस्ट डोब्राइनर। इसने सबसे पहले रिलेशनशिप दिया एटॉमिक मैसेज। फर्स्टली यू शुड नो अबाउट एटॉमिक मैसेज। एज यू नो, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया हुआ है कि एटॉमिक मैस किसको कहते हैं। एटॉमिक मैस बेसिकली क्या होता है? द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक मैस कहते हैं। ए जो है वो हमारे पास एटॉमिक मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जी जो है वो एटॉमिक नंबर को, और एन जो है वो किसको कर रहा है? न्यूट्रॉन को। तो इन दोनों का सम कर दें तो हमारे पास क्या बनता है? एटॉमिक मैस। और एज यू नो कि हम लोग एटॉमिक मैस को क्या रखते हैं? एटॉमिक मैस हमेशा ऊपर लिखा जाता है, यहाँ पर, ठीक है। हम लोगों ने ये कहा था कि यहाँ पर क्या लिखा जाता है? एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे क्या लिखा जाता है? एटॉमिक मैस, ठीक है। तो एटॉमिक मैस ऑफ सेवरल ग्रुप। अच्छा, इसने ना 3 ग्रुप, जस्ट इसने काफ़ी ग्रुप्स जो हैं वो डिस्कवर किए और उनको 3-3 की ग्रुपिंग की। मतलब फॉर एग्जांपल 3 ग्रुप एक कर दिए, 3 एलिमेंट्स जो है वो एक ग्रुप में, 3 एलिमेंट्स एक ग्रुप में, 3 एलिमेंट्स एक ग्रुप में। इस तरीके से इसने क्या किया? सेवरल ग्रुप्स, क्योंकि इसने इसीलिए बिकॉज इसने 3-3 की ग्रुपिंग की थी, दैट्स वाई इसने उसका नाम रखा था ट्राईएड्स। ट्राईएड्स रखने का मकसद क्या था? बिकॉज इसने जो ग्रुप्स बनाए थे वो बेसिकली 3-3 एलिमेंट से मिलके बने हुए थे। अब इसके ट्राईएड्स के मुताबिक लॉ ऑफ ट्राईएड क्या कहता है? उसने ये कहा कि 3 ग्रुप्स, यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने दी है, 3 ग्रुप्स इस तरीके से 3 एलिमेंट अरेंज किया जाए कि पहले और आखिरी एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज का अगर एवरेज ले लिया जाए। एज यू नो, एवरेज किसको कहते हैं? इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें तो जो नंबर आता है वो मिडल वाले का एटॉमिक मैस होता है। ये मैं आपको हल करके दिखाती हूँ। देखें, हमारे पास कैल्शियम जो है, कैल्शियम का होता है 40 प्लस बेरियम का होता है 137 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास फर्स्टली पहले आप इन दोनों को प्लस कर लें तो हमारे पास आता है 177 डिवाइडेड बाय 2, और जब आप इसको कट आउट करते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट 88 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। अब यहाँ पर 88 ऑलमोस्ट तकरीबन राउंड ऑफ करके तो हमारे पास तकरीबन जो है वो 88 ही आता है। तो दरमियान में क्या है? स्ट्रॉन्शियम। स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक मास क्या? 88। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्राईएड्स, सेंट्रल और मिडल एलिमेंट, सेंट्रल और मिडल का मतलब है दरमियान वाला एलिमेंट, हैड द एटॉमिक मास, उसका जो एटॉमिक मास होता है एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स, इन दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के एवरेज के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इसने कहा था डोब्राइनर ट्राईएड्स के मुताबिक। क्या था? इसने रिलेशनशिप बताया एटॉमिक मैसेज के बारे में, और इसने ये कहा कि जो सेंट्रल वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मैस है वो एवरेज होता है अदर 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज के, ठीक है। तो इसका जो ड्रॉबैक था वो यही था कि इसने बहुत कम एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज कर पाया था, इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं था। अब ये रिफ्यूज़ हो गया। उसके बाद 1860 में कैनिज़ारोस, ये इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज, कैनिज़ारोस ने एटॉमिक मैसेज को डिटरमिन किया। जितने भी तब तक डिस्कवर्ड हो चुके एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मैसेज को किसने डिस्कवर किया? कैनिज़ारो ने, ठीक है। कैनिज़ारो ने 1860 में एटॉमिक मैसेज को डिस्कवर किया। अब यहाँ पर इसके बाद 4 साल के बाद 1864 में न्यूलैंड एक साइंटिस्ट था जिसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। इसने क्या दिया था? लॉ ऑफ ट्राईएड। ट्राईएड का मतलब है 3 के लिहाज से इसने इनको अरेंज किया। अब यहाँ पे है ऑक्टेव्स, ओक्टा कहते हैं 8 को, ओक्टा कहते हैं 8 को।
अब इसने कहा कि एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से अरेंज किया जाए कि जब अरेंज किया जाता है तो जो 8वां एलिमेंट होता है उसकी खुसूसियात पहले से मिलती जुलती होती हैं। और इसने ये जो अरेंजमेंट की थी ये उसने म्यूज़िकल नोट्स के लिहाज से की थी। जैसे होता है सा रे गा मा, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सा रे गा गा मा पा दा नी सा। अब देखें ये कितने नोट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 नोट्स है। इसकी वजह से इसने जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। देयर आर रिपीटेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट अरेंज बाय द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। उसने कहा एटॉमिक मास के लिहाज से अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से इनको अरेंज करें तो पहले वाले की जो खसूसियात लास्ट वाले की जो 8वां है उसकी खसूसियात पहले से मिलती जुलती हैं। मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल भी देती हूँ। और इसके ड्रॉबैक्स ये थे कि इसने नोबल गैसेस के बारे में जो है नहीं बताया था, और इसके अलावा जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनके लिए भी जो जगह नहीं छोड़ी थी पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अब यहाँ पर इसको दोबारा देखें। डोब्राइनर ने लॉ ऑफ ट्राइएड्स दिया जिसके मुताबिक इसने 3 एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया कि पहले और आखिरी की अगर एवरेज एटॉमिक मैसेज का एवरेज ले लिया जाए तो वो मिडल वाले के एटॉमिक मैस के इक्वल होता है। और जो न्यूलैंड था इसने 1964 में एक लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया जो कि अकॉर्डिंग टू म्यूज़िकल नोट्स था, जिसमें ये था कि जी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो रिपीट होती हैं आफ्टर 8 एलिमेंट्स। 8 एलिमेंट्स के बाद जो आने वाला 9वां होता है उसकी खसूसियात पहले से मिलती जुलती हैं। ठीक है, ये जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें भी ख़ास तौर पे ये पता चल जाएगा आपको मज़ीद इस चैप्टर को जब हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 हम लोगों ने आज किए हैं, लॉ ऑफ ट्राइएड्स एंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ट्राइएड्स में 3 एलिमेंट्स के लिहाज से और ऑक्टेव्स में 4 एलिमेंट्स के लिहाज से। अभी मैं